दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ज्योतिष में कुछ ऐसे भी आसान उपाय हैं उन कपल्स के लिए जो निसंतान हैं और उन कपल्स के लिए भी जिनकी संतान होते हुए भी उनकी संतान का कोई ना कोई ऑर्गन वीक है या कोई ना कोई शरीर संबंधी क्रोनिक डिजीज़ बहुत बड़ी वाली या आयु में कोई समस्या या ऐसे भी कुछ कपल्स जिनका बार बार संतान का नहीं रुकना मीन्स अबॉर्ट के केसेस या कुछ ऐसे कपल्स भी जो फीमेल्स जो स्त्रियां 3 से 5 बार आईवीएफ करवाने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ज्योतिष में आसान उपाय हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र से, जब मैं 5 वर्ष का था, तब से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था और मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं और उनसे मैंने शिक्षा हासिल की है और उनसे मैंने बहुत इस बारे में बहुत बड़ी रिसर्च है उनकी और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एजुकेशन ली है, जिसमें कि अक्सर हम जब भी कपल्स को कोई रेमेडीज़ बताते हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद तो बहुत ही आसान उपाय होते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और वो भी किसी मेडिकल सुविधा के बिना, किसी आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी के बिना बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से, नेचुरल तरीके से कंसीविंग भी होता है और एक हेल्दी डिलीवरी भी होती है हेल्दी बेबी की। आज मैं ये सारे के सारे पॉइंट आपसे डिस्कस भी करूँगा और ये जो मैं सीरीज़ देने जा रहा हूँ दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों की सुविधा के लिए वो सारे एस्ट्रोलॉजिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों को ही देने वाला हूं ताकि आप लोग अपनी कुंडली का स्वयं अध्ययन कर सकें और वो उपाय आप खुद कर सकें। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से योग हैं ज्योतिष में जिनकी वजह से ऐसे योग बनते हैं। तो मैं कुछ योगों के नाम भी लेना चाहता हूं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जब अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अपने कर्मस अच्छे रखने चाहिए और जो भी इस जन्म में हो रहा है वो पास्ट लाइफ के, पूर्व जन्म के अपराध या कोई कर्ज किसी ने दिया हो उसकी वजह से हो रहा है। तो संतान पक्ष के बारे में विचार किया जाता है कुंडली में 5वें घर से और संतान हानि के योग भी वहीं से देखे जाते हैं, जिसमें कि शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में कुछ निम्न प्रकार के दोष दिए हैं, जैसे कि संतान हानि योग, किस तरह से सर्प श्राप, नाग हत्या का दोष, और ये कैसे होता है हम इसके बारे में डिटेल में विश्लेषण करेंगे कि क्या नाग हत्या मतलब नाग का कोई कर्स है या आपके थ्रू जिन कपल्स की संतान नहीं है क्या उनके थ्रू किसी नाग की हत्या हुई थी और इसको कुंडली में किस तरह से इन योगों को डिटेक्ट किया जाए, इनको निकाला कैसे जाए और वो कौन से उपाय किए जाए। उसके बाद पितृदोष, मातृदोष। अब ये जरूरी नहीं कि पितृदोष में पितृ हत्या का ही योग बनता है, पितृदोष में पिता की तरफ से कर्ज भी बनता है, श्राप भी बनता है। भ्रातृ श्राप, मामा की तरफ से श्राप, मामा मीन्स माता का भाई, ब्रह्म श्राप, पत्नी श्राप, प्रेत श्राप के भी योग हैं। एंड उसके बावजूद ग्रह योगों से निसंतान योग, अगर कोई ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, और ग्रह कमज़ोर क्यों होते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन देखा गया है। और विलंब से संतान का होना और दत्तक पुत्रक योग भी होते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑस्पिशियस चीज़ें भी हैं कुंडलियों में, जिसमें कि बहुत सारी संतानों का भी योग दिया है। अब इससे पहले कि हम योगों की तरफ बढ़े, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जितने भी मैंने ज्योतिष के ग्रंथ अभी तक पढ़े हैं दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी देखी है वहाँ पर। बिकॉज़ वहाँ पर सिर्फ जब भी संतान की बात होती है तो संतान शब्द का प्रयोग मतलब पुत्र के लिए किया गया है, पुत्रियों की बात होती ही नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पे कोई ऐसा भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया है कि देश काल पात्र के अनुसार सिस्टम को चेंज कर लिया जाए
और वहाँ पर देशकाल पात्र को अप्लाई किया जाए और पुत्र ना लिखकर पुत्रियों के बारे में भी विचार किया जाए, तो कहीं ना कहीं मैं चाहे किसी भी ग्रंथ की बात करूं, ज्योतिष के कोई भी ग्रंथ में नाम नहीं लेना चाहता, अदरवाइज़ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो हर एक ग्रंथ में पुत्र ही लिखा गया है, संतान के बारे में, पुत्रियों के बारे में कोई भी विचार नहीं हुआ है वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, अक्सर मैंने मेरे वीडियोस में आप लोगों को कहा है कि वो हमारे ऊपर, हर एक ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ज्योतिष को डिकोड करते हो, क्योंकि श्लोकों में तो सिर्फ पुत्र लिखा गया है और हमेशा ही वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज के बारे में ही व्याख्या की गई है, जिसमें कि स्त्रियों का कोई भी विचार नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आजकल की समय की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 की। ये वो समय है जब स्त्रियां आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप लीडरशिप में आप स्त्रियों को ही ज़्यादा देखेंगे, बिकॉज़ औरतों का जो मानसिक विकास है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ एंड हार्ट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा देखी गई है। पुरुषों की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी गई है स्त्रियों की। इसलिए आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप लीडरशिप में आप ज़्यादातर स्त्रियों को देखेंगे आप। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पुरुष प्रधान समाज के बारे में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पुरुषों की ही बात की गई है। एंड इसके बावजूद और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मूवीज़ में। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जैसे जैसे मैं योग बताऊँगा आप इन बातों को कनेक्ट करेंगे उन योगों के साथ भी। दोस्तों, अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब बात होती है कि डायलॉग होते हैं मूवीज़ के कि मर्द को दर्द नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो दुनिया में बहुत फेमस हैं, उन्होंने एक मूवी में अपनी छाती में, चेस्ट में मर्द भी लिखा था। तो यहाँ पर सच में क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो मूवीज़ में दिखाया गया है, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? क्या सच में मर्दों को दर्द नहीं होता? जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, जो मुझे समझ आता है दोस्तों, बल्कि औरतों को मर्दों की बजाय दर्द बहुत कम होता है। स्त्रियों में दर्द सहन करने की क्षमता पुरुषों की बजाय बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सिर्फ किताबी नहीं, सॉरी, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं कि मर्दों को दर्द नहीं होता। लेकिन अगर सच कहें तो जो ये हड्डी मांस का जो पुतला है, और मेल और फीमेल में जब संज्ञा की जाती है, जब दोनों का डिफरेंस किया जाता है, तो कंपैरिजन में स्त्रियों को दर्द बहुत कम होता है। उनकी सहन शक्ति पुरुषों से बहुत ज़्यादा है। तो ये बातें, फैक्टर्स क्यों बताए गए हैं, आगे आपको पता चलेंगे। एक और हिपोक्रेसी अक्सर आप लोग खुद देखेंगे, बहुत सारी पार्टियों में जब आप लोग जाएंगे, कुछ ऐसे कपल्स को देखेंगे अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ऐसे कपल्स जिनकी सिर्फ पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं हैं। अक्सर ऐसे सुना होगा आपने उनको कहते हुए कि हमने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या उन्होंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह क्यों पाला है? उन्होंने अपनी बेटियों को बेटियों की तरह ही क्यों नहीं पाला है? दोस्तों, ये वो हिपोक्रेट लोग हैं जो एक तरफ माँ काली की व्याख्या भी करते हैं, नवरात्रों की पूजा भी करते हैं, माँ काली की पूजा भी करते हैं, और माँ काली की शक्तियों के बारे में भी गुणगान करते हैं, और दूसरी तरफ झांसी की लक्ष्मीबाई जी की भी बात करते हैं कि स्त्रियां कितनी स्ट्रांग होती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में आज भी जब एक शक्ति की बात होती है तो माँ काली की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिपोक्रेसी आती है, वहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर रहता है कि उनके पास जो संतान है वो पुत्र नहीं है। कहीं ना कहीं गम है ऐसे लोगों को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से एक सिग्नल दिया जाता है जो वो कहते हैं कि उन्होंने बेटियों को बेटों की तरह पाला है। यहाँ पर एक गम भी दिखाई देता है उनका, और हिपोक्रेसी भी दिखाई देती है डेफिनेटली, कि वो बेटियों को बेटियों की तरह नहीं पालना चाहते। एक ऐसी बेटियां आजकल के समय में
ये मेरी अपनी व्याख्या है कि दोस्तों आज वो कपल्स सबसे ज़्यादा सुखी हैं जिनकी बेटियां हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कपल्स दुखी हैं जिनके बेटे हैं, और मैं भी बेटा हूँ किसी का, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए पुत्र और पुत्रियों में, तो पुत्रियां माता पिता की ज़्यादा सेवा करती हैं और वो ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं माता पिता के लिए, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। सो दोस्तों, ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेंगी कि हम किस तरह से सोचते हैं पुरुष प्रधान समाज के बारे में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम 2022 में पहुंच गए हैं। आजकल लोग कहते हैं, अक्सर मैंने ये भी देखा है टीवी में, अक्सर ऐसे देखा गया है कि हमें औरत जाति को बचाना है, नारी शक्ति को बचाना है। हम लोग होते कौन हैं ये सब बोलने वाले? अगेन दोस्तों, एक तरफ तो हम नारी शक्ति की बात करते हैं, माँ काली की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पुरुष प्रधान समाज की भी बात करते हैं। तो हमें एक तो इन बातों से बचना है। अब बात आती है ज्योतिष की। जो मैंने कहा है कि ज्योतिष में जो ये वर्ड है, जो पुत्र शब्द यूज़ किया गया है, इसको मैंने अपने तरीके से ट्रांसलेट किया है। मैंने इसको संतान की तरफ ही कन्वर्ट कर दिया है। और जितने भी मेरे अभी तक केसेस हैं, जो मैंने विश्लेषण किया है, जो मैंने टेक्निक्स मेरे गुरुजी से सीखी हैं, जिस तरह से शास्त्रों में, ग्रंथों में तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे उपाय लिखे गए हैं, लेकिन हमने उन उपायों को शॉर्ट तरीके से उनका विश्लेषण किया है और शॉर्ट तरीके से ही उनको बताया है और उनके रिजल्ट्स आए हैं। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में आज भी ये प्रमाणिक है कि अगर किन्हीं कपल्स को पुत्र चाहिए तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे प्लैनेट्स में होते हैं कि डेफिनेटली अगर वो कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करें तो उन्हें पुत्र ही मिलेगा। और अगर उन्हें पुत्रियां चाहिए तो ऐसे भी ज्योतिष में कुछ कॉम्बिनेशन है कि किस नक्षत्र काल में इंटीग्रेशन होनी चाहिए तो उन्हें पुत्री ही मिलेगी। और आजकल बहुत खुशी वाली बात है कि एक तो रेशो की बात करें तो स्त्रियों की रेशो कम है एशिया में। आजकल कुछ एजुकेटेड कपल्स जब हमारे पास आते हैं विश्लेषण के लिए, ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए, तो वो अक्सर ऐसे पूछते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी पहली पुत्री हो, तो उसके लिए ज्योतिष में क्या किया जाए। तो ये जब बातें देखते हैं हमें तो अच्छा लगता है कि जी हाँ, आज ज़माना चेंज हो रहा है। और कुछ लोग सोचते भी हैं और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पुत्रियाँ ज़्यादा सक्षम हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर हो सकती हैं और मानसिक तरीके पर पुत्रियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। शायद हो सकता है कुछ लोग ये मेरी बातों से बोर हो गए होंगे। आई एम सॉरी, मैं लगातार फ्लो में लगातार बोलता चला गया। जो मुद्दे की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो माता पिता लकी हैं जिनकी पुत्रियाँ हैं। अब बात आती है कि उपाय क्या है। सो दोस्तों, ये जो मैंने लिस्ट जॉट डाउन करवाई है आपको कि सर्प श्राप, मातृश्राप, इनके ऊपर मैं आप लोगों को अभी जो हमारी सीरीज़ ये चलेगी, आज ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, 3, 4, इसमें हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। वो मैं छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बताऊंगा। आप अपनी कुंडली में स्वयं चेक कर सकते हो उन कॉम्बिनेशंस को और आप मालूम कर सकते हो कि आपको कौन सा दोष बनता है आपकी कुंडली में। और अगर बनता है, क्या वो नाग हत्या का है, मातृ हत्या का है, प्रेत हत्या का है, अगर वो बनता है तो उसका उपाय क्या है, वो कौन सा सिंपल रेमेडी है, ज्योतिषीय रेमेडी, जिसको करने से एक कपल्स संतान की प्राप्ति उनको हो सकती है। सो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अब इसके बाद मैं लगातार, आई थिंक ये जो बनेंगे चैप्टर्स, ये बनेंगे अराउंड 14 to 15 चैप्टर्स बनेंगे टोटल ऑल टुगेदर। सो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन थी उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ पुत्रों से प्यार है, जो पुत्रियों के बारे में विचार नहीं करना चाहते। वो उनके लिए एक मैसेज भी था कि अच्छा रहेगा कि अगर हम सिर्फ संतान के बारे में बात करें, क्योंकि जब हम पुत्रों के बारे में भी बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि पुत्रों के कर्तव्य भी होते हैं। तो आज भी बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो पुत्रों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन पुत्रों के कर्तव्य, उनके संस्कार, उनकी मॉरल वैल्यूज़, उनको समाज में क्या करना चाहिए, ये सब एजुकेशंस नहीं देते। खैर, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी तक ही निहित रहना चाहिए
और बहुत जल्द हम आगे के योगों के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।